हेलो दोस्तों, एक और सुबह की प्रार्थना में हम अपने सभी भाई बहनों का धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं उस महान पिता परमेश्वर का जो हमें जीवन और श्वास दिया है, हमें अपने पंखों की आड़ में छुपा के रखते हैं, हमें हर एक घटी और कमी में हमारी मदद करते हैं। ऐसे महान पिता परमेश्वर का हम सब भाई बहन सुबह की प्रार्थना में उनका दिल से धन्यवाद करते हैं। प्यारे मसीह साथियों, प्रार्थना में वाकई बहुत शक्ति होती है। अगर आप इसके जरिए अपनी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं तो प्रार्थना को पूरा सुनिएगा और प्रार्थना को सही तरीके से करिएगा ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन सके, आपकी प्रार्थना का उत्तर दे सके। और हाँ मेरे प्यारे मसीह साथियों, आप परमेश्वर की प्रार्थना को पूरा सुनिएगा, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़िएगा। और जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन नए आज हमारे चैनल पे उपस्थित हुए हैं वह सब्सक्राइब कर लें हमारे इस चैनल को, ताकि हम उसके लिए, उनके परिवार वालों के लिए, उनके सगे संबंधियों के लिए सुबह और शाम की प्रार्थना कर सकें, ताकि परमेश्वर उनके जीवन में, उनके बाल बच्चों के जीवन में चिन्ह और चमत्कार कर सके। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हम अपनी मेहनत और दिमाग की काबिलियत तो रखते हैं, हम अपने मन और मस्तिष्क में यह दिमाग बैठा कर रखते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ मौक़ों पर हमारी काबिलियत भी हमारे काम नहीं आ पाती। ये ऐसे मौके होते हैं जब कुछ घटनाओं पर हमारा जोर नहीं चलता है, हम सोचते रह जाते हैं, इसी को हम अपनी जुबान पर बुरा दौर भी कहने लगते हैं। और इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी है कि बुरे दौर में ही हम पिता परमेश्वर को याद करते हैं। जब हम पिता परमेश्वर की शरण में जाकर उनसे अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर हमारी मांगों को सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं में आता है, हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर देता है। लेकिन एक बात आपने जरूर माना होगा, एक बार आपने जरूर सोचा होगा कि पिता परमेश्वर सभी की प्रार्थनाओं का भी उत्तर नहीं देता, सभी की प्रार्थना भी नहीं सुनता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पुकार, आपकी आवाज़ पिता परमेश्वर तक पहुंच सके, तो आपको प्रार्थना करने का सही तरीका मालूम होना चाहिए। आज सुबह की प्रार्थना में परमेश्वर से हम अपनी बात को रखेंगे, अपने मन और मस्तिष्क को पिता परमेश्वर की प्रार्थना में लगाएंगे, ताकि पिता परमेश्वर अपने दिल से हमें लगा सके, हमारे दिल की आवाज़ पिता परमेश्वर तक पहुंच सके। इससे व्यक्ति अपने या दूसरे की इच्छा पूर्ति का प्रयास करता है। वैसे तंत्र मंत्र, ध्यान और जाप भी प्रार्थना की एक रूप है। प्रार्थना छोटे स्तर पर काम करती है और इसकी वजह से प्राकृतिक में उसके अनुरूप बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों से, अपनी बेटी बेटियों से बहुत प्रेम करते हैं। उन्हें उनके लिए अपने प्राणों की न्यौछावर कर दिया। अब उन्होंने हम सभी मसीह भाई बहनों की सुख शांति के लिए बड़े दुख दर्द सहे। कोई प्रार्थना 1 साल के बाद करता है, कोई प्रार्थना सुबह और शाम करता है, कोई प्रार्थना एक साथ कई लोगों के साथ करे तो वह ज़्यादा प्रभाव होती है। एक साथ प्रार्थना करने पर प्रकृति में जो तेजी से बदलाव होता है, उसका आभास आपके मन और मस्तिष्क में जरूर होने लगता है। इंसान को कभी कभी लगता है कि पिता परमेश्वर से प्रार्थना तो खूब कर रहा हूँ, लेकिन ये सुनी नहीं जा रही है। अगर आप इस स्थिति में हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर क्यों कभी कभी प्रार्थनाएं नाकाम हो जाती है। पहले आप यह समझ लीजिए कि व्यवसाय और लेन देन की तरह की प्रार्थना भी असफल होती है। प्रार्थना के नाकाम होने की कुछ वजहें भी होती है, जैसे आहार और व्यवहार नियंत्रण में न रखने पर आप नाकाम होते हैं, आप अपना नियंत्रण खो देते हैं, आप अपना संतुलन बिगाड़ देते हैं, जिससे आपकी प्रार्थना नाकाम हो जाती है। आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, आप अपने सगे संबंधियों से अच्छे रिश्ते नहीं रखते हैं, आप छोटे बड़े लोगों की का अदब नहीं करते हैं, इससे भी आपकी प्रार्थना असफल हो जाती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज सुबह की प्रार्थना के माध्यम से आप बहुत जरूरी बातों को जानेंगे,
कि परमेश्वर से अपनी प्रार्थना का उत्तर हम कैसे पा सके। प्रार्थना का आपका जो नुकसान हो रहा है, आपकी प्रार्थनाओं का जो आपको उत्तर नहीं मिल रहा है, तो प्रार्थना नाकाम हो जाती है। आकस्मिक कारणों के वजह से प्रार्थना भी असफल हो जाती है। पहले तो आप प्रार्थनाओं का नियम समझ लीजिए। आप प्रार्थना सही तरीके से करें कि प्रार्थना में आपके जीवन में बदलाव आ सके, आपके जीवन में चमत्कार हो सके। प्रार्थना आपको सरल व साफ तरीके से करनी चाहिए। प्यारे भाई बहनों, आप अपने आसानी से बोली जाने वाली भाषाओं से प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपने माता पिता, अपने भाई बहनों के साथ बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। शांत वातावरण में प्रार्थना करने से बढ़िया होता है। खास तौर पर मध्य रात्रि में प्रार्थना जल्दी स्वीकार हो जाती है। प्रार्थना तो रोज एक ही समय पर करना अच्छा होता है। वहीं दूसरे के नुकसान के उद्देश्य या फिर से अकार्तिक प्रार्थना मत करें। दूसरे से ईर्ष्या को लेकर, दूसरे से झगड़े को लेकर, अतार्किक कारणों से अगर आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को कभी नहीं सुनता है। अगर आपने अपने से यह जान लिया है कि परमेश्वर आपकी कामनाओं को पूर्ण करेगा, तो उसके लिए आपको सही तरीके से पिता परमेश्वर की प्रार्थना को करना है, जिससे परमेश्वर आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार कर सके, आपके जीवन की हर एक तकलीफों को परमेश्वर खुद ले सके। आपको यह बोलना है पिता परमेश्वर की प्रार्थना में कि हे परम पिता परमेश्वर, तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। तू सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुँह करता है और उसकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। मैं प्रेम रखता हूँ, इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुन लिया है। हाँ पिता परमेश्वर, आप सदा हम मसीह भाई बहनों की विनती को सुना है। हम सभी की तकलीफों को आपने जाना है, हम सभी की तकलीफों को आपने दूर किया है, क्योंकि पिता परमेश्वर आप बड़े दयालु हैं, आप बड़े दयावान हैं। क्योंकि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आ जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। हे प्रभु, हे मेरे यहोवा, वैसे ठीक वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे पिता परमेश्वर, और जिस प्रकार से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, ठीक वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर मेरे प्रभु। और हमें परीक्षा में न ला पिता परमेश्वर, परंतु हमें बुराइयों से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। हे पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।